मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की स्पेशल तैयारी करेंगे। और स्पेशल तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में और इस बार के क्वेश्चन आंसर्स में, यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज जो कराए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस बार के पेपर में, तो आपसे या रिपीट होते हैं या बार बार आपको देखने के मिलते हैं, वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और कल आपको सारे के सारे कहीं ना कहीं एसोसिएशन के बारे में कराया दिया था, लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। और लाइब्रेरी एसोसिएशन में आपको ALA SLA इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको जितने भी क्या है इफ़ ला के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको सारे के सारे आपको ज़्यादातर मैंने बता दिए थे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी कि आज क्या है, सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने प्रीवियस ईयर हैं उनमें कहीं ना कहीं जो रिपीट हो रहे हैं यानी बार बार आपके क्वेश्चन देखने को मिले वो, और जो एक चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर वाइज जो वीडियो है आपको वो, यानी ये चैप्टर वाइज वीडियो है। तो चैप्टर वाइज वीडियो में हम जो बार बार देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सबसे आपको एसोसिएशन में याद कर लेना है ALA वाला, SLA वाला, आपका IFLA वाला और आपका SIPLO वाला। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इनकी ईयर, यानी कि ईयर याद कर लेने। ईयर क्या है, सबसे पुराना क्या है ALA, फिर आपसे या फिर ILA और जोड़ लो, उसमें ILA जोड़ लो, आपसे पूछ लेगा ISLIC कब बना। तो ये क्या है, सारे के सारे आपको क्या याद कर लेने हैं। और कहीं ना कहीं जब आप प्रीवियस ईयर उठाओगे, जैसे कि आपका क्या है, आपका 23 का पेपर, 22 का पेपर, 21 यानी कि मैक्सिमम 19 तक के पेपर में आपको सारे क्वेश्चन ये सारे मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपका है WIPO इस्टेब्लिश कहाँ है, यानी कि इसका स्थापना कहाँ है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर है, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। तो ये क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका पूछा जाता है कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है। तो आपको पता ही है सबको कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यानी किसके नाम से है, लाइब्रेरी LC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लाइब्रेरी, यानी कि सबसे पुरानी लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है। तो ये आपको पता, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ब्रिटेन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है, ब्रिटेन लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम है लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन UK के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाए लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट क्या है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट भी आपकी किसके अंदर है, आपकी ALA के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है FIB। FIB में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चे। FIB का मतलब लगा देते हैं F से लगा देते हैं, पर ये F से नहीं होती, ये होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका रीज़न ये क्या है कि ये पहले, यानी कि पहले जो थी वो F से ही शुरू होती थी, यानी कि पहले जो फुल फॉर्म थी आपको F से ही देखने के लिए मिलती थी। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 12 दिसंबर 1895 में। और करी किसने थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा में पीटलो आउटलो, ठीक है, LO, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। यानी कि FID की स्थापना कब हुई थी, शायद से DSSS में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट। IFLA का हेडक्वार्टर कहाँ है, IFLA का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हैंग में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है IFLA का हेडक्वार्टर कहाँ है। ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ALA का हेडक्वार्टर आपको पता है शिकागो में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, यानी हेडक्वार्टर भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर के बारे में। और एक आपसे पूछा जाता है ASLIB, यानी मैंने आपको कल ये फुल फॉर्म के लिए कहा था। तो इसका एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो और ये क्या, यानी कि है कहाँ पर है, यही है आपका UK में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
और ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर DSSB में और राजस्थान के पेपर 1 में, या राजस्थान पेपर मतलब राजस्थान कॉलेज लेवल का पेपर, और कहीं ना कहीं एसोसिएशन के बारे में इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो जो आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका UBC यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो किसके अंतर्गत है, वो है आपका IFLA के अंतर्गत, यानी कि IFLA के अंतर्गत जो आपको बताया जा रहा है, यानी कि इधर उधर लिखा जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आपको यानी कि सारा का सारा इस चैप्टर में सारे के सारे एसोसिएशन के बारे में, सारे के सारे आपके एसोसिएशन कहाँ पर है, क्यों है, किस लिए है, किसके अंतर्गत फुल फॉर्म क्या है, इसके क्या फुल फॉर्म रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है UBC वाला, तो UBC वाला क्वेश्चन MP के जो यानी कॉलेज लेवल का जो पेपर है उसमें पूछा गया है, आपका DSSB में पूछा गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं UBC का वाला इंपॉर्टेंट बैठता है और इसका आंसर क्या हो जाए, IFLA। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट है। यानी कि सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं और सारे के सारे कहीं ना कहीं आपसे घुमा फिरा के आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपकी फुल फॉर्म थी, एक फुल फॉर्म है, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन पीछे कि CILIP की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, यानी कि लिखिए इसकी फुल फॉर्म, वैसे आपको पता ही होगी, अगर सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। और ये क्या है, इसका गठन कब हुआ है, 2002 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका गठन हुआ था 2002 में। फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म रही है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसने पब्लिश करी, तो वो था आपका ALA। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जिस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक इस चैप्टर में संबंधित क्वेश्चन आज आपको मिल सकता है ERIC का क्या है, ERIC किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका है ALA से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एजुकेशन रिसर्च। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे ज़्यादातर यही आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपका ये प्रोजेक्ट क्या है, जैसे आपसे जैसे लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आपके पूछा जा सकता है, रिपोर्ट कब आई और किससे संबंधित है, ये आपका यानी कि ALA से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, तो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग कॉन्सेप्ट आपका ALA से संबंधित है। तो इस तरह क्वेश्चन जैसे कि ये लिख लीजिए, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनकी ईयर के ऊपर, तो ईयर याद करने हैं, यानी कि ईयर सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैठता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि NATS किससे संबंधित है, ये आपका है यूनेस्को से संबंधित है। NIP या फिर NITS ये किससे संबंधित है, IFLA से संबंधित है। और आपका है कॉन्फ्लोस 1985 किससे संबंधित है, संस्कृति
शक्ति संकाय से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए हैं। और कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, देखो ईयर याद कर लेना है कहाँ पर, यानी कि प्लेस याद कर लेना कहाँ पर है, और आपको क्या करना है उसने यानी कि किससे संबंधित है। जैसे कि ये किससे संबंधित, यूनेस्को से संबंधित है, यानी कि ALA के जो कार्य हैं उस किससे संबंधित है। जैसे आपसे अभी ALA के संबंधित बताए थे, तो ये आपको पूछे आस्क यानी कि आस्क वाला क्वेश्चन था। जैसे आपका आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसके संबंधित, तो ये आपसे सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको तीनों चीज़ें याद कर लेनी है, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएँ इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।